देखो रिलेटिव एटॉमिक मास है ना, वैसे तो है ना कार्बन का एग्जैक्ट 12 होता है, सही है। बाकी जितने भी होते हैं ना, हम आमतौर पर कंपेयर करते हैं दूसरों का एटॉमिक मास करने के लिए कार्बन से कंपेयर करते हैं। उसकी रीज़न ये क्योंकि कार्बन का एग्जैक्ट 12 होता है। बाकी जितने भी है ना, हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गए या नाइट्रोजन हो गए ना, उनका पूरा 12 नहीं, मतलब एक्यूरेट नहीं आता, ठीक है, उनका डेसिमल में आ जाता है। तो आमतौर पर कार्बन से ही कंपेयर करते हैं, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये भी है ना, इन्होंने बताई है कि जो जितने भी एटम होते हैं ना, जैसे ले लो हाइड्रोजन ले लो या नाइट्रोजन ले लो, कोई भी ले लो, उनके आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स में यही होता है ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं मगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, जैसे प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होते हैं, ठीक है। तो प्रोटियम का मैस जो होते हैं, हम आमतौर पर जो लेते हैं ना हाइड्रोजन और प्रोटियम ही लेते हैं, क्योंकि जितने भी हाइड्रोजन की हम लेंगे ना, जहाँ से भी हाइड्रोजन लेते हैं, तो 90% मोर देन 99% जो होते हैं ना, ये ज़्यादातर ये प्रोटियम के ही होते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन उसमें होता नहीं है, ठीक है, न्यूट्रॉन उसमें ज़ीरो होता है। बाकी कुछ जो हम हाइड्रोजन के लेते हैं ना, जो भी जहीं से कहाँ से भी लेते हैं, उसमें कुछ ट्रिटियम के भी निकलते हैं, कुछ ड्यूटेरियम के भी निकलते हैं। ड्यूटेरियम में जो होते हैं ना, एक न्यूट्रॉन हो जाता है अलजा, ठीक है। इसी तरह ट्रिटियम में आ जाते हैं ना, उसमें ले लेते हैं, उसमें उसमें 2 न्यूट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आइसोटॉप्स, ये होते हैं आइसोटॉप्स के, ठीक है। 3 हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं। इससे ये होता है ना, उसके एटॉमिक नंबर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा, जो 1 है 1 ही रहेगा, मगर इसके मैस नंबर में फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि मैस नंबर होता है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस, मैस नंबर क्या होता है पता है? नंबर ऑफ मैस नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं ना, ठीक है। समझ आ रही है ना? जब क्यों, हाँ बोलो। बेसिकली जो होते हैं ना आइसोटोप में मैस नंबर डिफरेंट होते हैं ना, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम या ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या नाम है, इनके आइसोटोप्स बनते हैं, सही है। तो हम बेसिकली एवरेज लेते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मैस में एवरेज लेते हैं, ठीक है। एवरेज सिर्फ कार्बन है ना, जैसे कार्बन कार्बन का एग्जैक्ट 12 होता है, ठीक है। मैस नंबर जो होता है ना एग्जैक्ट इक्वल टू 12, बाकी जितने भी होते हैं उनके डेसिमल में आते हैं ना, तो हम उनकी एवरेज लेते हैं ना, एवरेज लेते हैं। तो फिर वो जो एवरेज निकलती है वो हम आमतौर पर उसका मैस नंबर लेते हैं। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, ज़्यादातर तो मोर देन 90% तो वही होते हैं, प्रोटियम ही होते हैं, मगर कुछ ड्यूटेरियम के भी होते हैं, कुछ ट्रिटियम के भी होते हैं। तो उसकी वजह से ना इसका मैस नंबर कुछ ना कुछ डिफरेंट हो जाएगा ना। तो हम अगर एवरेज लेते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास से, हम क्या करते हैं, उनकी एवरेज लेंगे, सही है। इसी तरह जैसे इन्होंने बुक में लिखा है क्लोरीन का, क्लोरीन के भी 2 आइसोटॉप्स होते हैं। एक में एक आइसोटॉप्स का होता है, क्या नाम है उसमें उसमें क्या नाम है, एक क्लोरीन के कितने होते हैं, एक में 35 होता है, एक में सॉरी कितना होगा, एक में इसका 35 वेट होता है ना, एक में 35 होता है और दूसरे में कितना होता है, जैसे बुक में लिखा है ना क्लोरीन का, नीचे एग्जांपल, ये क्लोरीन का एक आइसोटोप ने भी बताया 35 होता है, दूसरा वाला जो होता है ना उसका 36 होता है। मतलब कुछ क्लोरीन के एटम मिलेंगे जिसका मैस नंबर 35 होगा, कुछ ऐसे मिलेंगे जिनका मैस नंबर 36 होगा। उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो उसका मैस नंबर भी ज़्यादा हो जाएगा, 35 की बजाय 36 हो जाएगा, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन एक ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें 35 वाले भी बहुत से क्या नाम है, जब अभी जहाँ से भी हम क्लोरीन लेते हैं हमें 35 जिनका मैस नंबर वो भी मिलते हैं और साथ 36 वाले भी मिलते हैं, उतने ही मिलते हैं ऑलमोस्ट, सही है। तो हम क्या करते हैं, एवरेज लेंगे, 35 प्लस 36 को ऐड करेंगे, कितना बनता है, इसको फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर 35.5 बनता है ना। तो हम ना 35 लेंगे इसका मैथ्स नंबर, ना 36 लेंगे, इसका हमने एवरेज निकाल लिया, वो 35.5 बनी है, ठीक है। तो हम इसका मैथ्स नंबर अब 35.5 ही लेंगे, सही है। ये रिलेटिव एटॉमिक मास है क्लोरीन का। मैं बता देता हूँ, ये देखो ना, ये अभी तो मैं जो तुम्हें बताया ना, ये रिलेटिव एटॉमिक मास निकाले ना, जिसमें एवरेज लेते हैं ना। क्लोरीन 35 के भी मिलते हैं, मैंने तुम्हें बताया, जब भी जहाँ से भी लेते हैं क्लोरीन 35 के भी मिलते हैं, 36 के भी लेते हैं। तो हम दोनों को ऐड करके 35 और 36 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, 35.5 इसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकलेगा, ठीक है। मगर फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास अगर फाइंड आउट करना हो किसी चीज़ का भी है ना,
हाइड्रोजन का करना हो, क्लोरीन का करना हो तो, या नाइट्रोजन का करना हो, किसी का भी करना हो तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दें तो एटॉमिक मास निकल आता है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, ये तुम्हें कहाँ से पता लगेगा, प्रोडक्ट टेबल तुम्हें गिवन होगा तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी लिखे होते हैं, प्रोटॉन भी लिखे होते हैं, इन दोनों को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड कर दोगे ना तो उसका एटॉमिक मास पता लग जाएगा। ठीक है, किसी का भी हाइड्रोजन का हो या कोई सल्फर और नाइट्रोजन हो, सारों का इसी तरह पता लग जाता है। सही है, एटॉमिक मास ये ताकि लिख लोगे ना तुम्हें पक्का हो जाएगा, लिख लो एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो एटॉमिक मास निकलेगा, ये लिख लो बेशक तुम। सही है, हाँ ये गिवन ही होते हैं आमतौर पर। अगर फॉर एग्जांपल गिवन नहीं है ना, मैं तुम्हें वैसे बता दिया, अगर तुम्हें गिवन नहीं है तो तुम इसी तरह करोगे, प्रोडक्ट टेबल में देखोगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन लिखे होते हैं, उन दोनों को ऐड कर दोगे, ऐड कर दो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों को ऐड करोगे तो उसका एटॉमिक मास निकल आएगा। ठीक है, और अगर एटॉमिक नंबर पूछा है, मैं एटॉमिक नंबर, अगर फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करिए तो एटॉमिक मास पूछा है ना, बता दिया ना, अगर एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है वो किस तरह करोगे ना, एटॉमिक अगर नंबर फाइंड आउट करना है ना उसके लिए यूं ही करेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी ले सकते हो। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऑलवेज सेम होते हैं, याद याद रखो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखोगे ना वो एटॉमिक नंबर होगा उसका। ठीक है, एक लोगे नंबर इलेक्ट्रॉन ले लो या प्रोटॉन ले लो, दोनों ऑलवेज सेम होते हैं। ठीक है, अगर किसी में 17 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉन भी 17 ही होंगे। ठीक है, तो उसका एटॉमिक नंबर 17 होगा। सही है, ये मैं तुम्हें एग्जांपल दिया ना, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना एटॉमिक नंबर होते हैं बेसिकली। सही है, या नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर होता है। सही है, ठीक है ना। ये जो मोल्स फाइंड आउट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये मोल्स हम फाइंड आउट करते हैं तो ये एटॉमिक मास यूज होगा ना, जो हम लिखते हैं नहीं है मोल्स। मोल्स का फार्मूला ये मैस ओवर मोलर मैस होता है ना, तो मोलर मैस यही है ना बेसिकली, ये जो हम लेते हैं मैस नंबर लेते हैं वो मोलर मैस ही होता है ना, वही हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो लिखते हैं। सही है, तो ये बेसिकली मोल्स फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। सही है, ये हाँ क्लोरीन का लिख लो, रिलेटिव एटॉमिक मैसेज तक करेंगे 35 लिखो, 35। हाँ क्लोरीन इक्वल टू लिख लो ना, क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मैस है। ठीक है, इसमें एवरेज लेते हैं बस, यही होता है इसमें। ठीक है, एक क्लोरीन लिखो, हाँ क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मैस बता रहा हूँ। ठीक है, मैं बताया ना, इसके 35 वाले भी मिलते हैं, 36 वाले भी एटम मिलते हैं ना, तो हम लिखते हैं 35 लिखो, 35, हाँ आगे लिखो इक्वल टू 35 प्लस 36 ओवर 2 लिख दो। अभी तुम्हें बताया ना कि कॉलोनी के आमतौर पर दो तरह के एटम मिलते हैं हमें, जहाँ से भी हम कॉलोनी लेते हैं हमें दो तरह के मिलते हैं, एक 35 है वाले मिलते हैं और 36 वाले भी मिलते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, 35 प्लस 36 ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकला था। 2 से डिवाइड करोगे तो इन दोनों को ऐड करो, पहले 35 प्लस 36 कर लो ना, हाँ 61 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35.5 आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। ठीक है, ये हम आमतौर पर आगे भी लेते हैं। सही है, ये तुम्हें वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं होती, आमतौर पर ये गिवन ही होगा, ये मेरी बात याद रखना। ठीक है, ये आमतौर पर गिवन होता है। सही है, मगर वैसे मैं तुम्हें बता दिया, अगर रिलेटिव एटॉमिक मास किसी का फाइंड आउट करना हो ना, जैसे क्लोरीन का हमने फाइंड आउट किया है, इसमें एवरेज लिया है। ठीक है, तो एवरेज लेते हैं बेसिकली, तो उससे रिलेटिव एटॉमिक मास पता लग जाता है। ठीक है, हाँ पहले हमने एटॉमिक मास पढ़ा ना, अब फार्मूला मास में यही होता है ना, कि इसमें पूरे फार्मूले का मास निकालना होता है। ठीक है, जैसे इसमें H2 दिया हुआ, नीचे एग्जांपल दिया H2 है ना, अब एक हाइड्रोजन नहीं दो हाइड्रोजन है ना, तो दो हाइड्रोजन का हम दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 होता है ना इसका एटॉमिक मास, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 निकल आएगा। ठीक है, इसका फार्मूला मास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नीचे इसी तरीके से वाटर की एग्जांपल दी है, उसका फार्मूला मैस निकालें, क्योंकि ठीक है उसमें भी H2O है ना, तो हाइड्रोजन 2 है तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऑक्सीजन का हमें मालूम है 16 है,
तो दोनों को ऐड करके 18 आ जाता है। ये बेसिकली फार्मूला मैथ्स निकला है, क्योंकि ये पूरा फार्मूला है ना, वाटर भी फार्मूला है, H2 जो है ना मालिक्यूल है, ये भी आमतौर पर फार्मूले के तौर पर लेते हैं। इसी तरह नीचे सोडियम क्लोराइड दिया NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड में भी इसी तरह करेंगे, ठीक है। उसमें भी सोडियम और क्लोराइड क्लोरीन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका पूरा फार्मूला मैथ्स निकल आएगा, ठीक है। हाँ, एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है और एटॉमिक मैस, एटॉमिक नंबर ऊपर लिखा होता है, एटॉमिक मैस नीचे लिखा होता है इस प्रोडक्ट टेबल में, सही है। तो अब सोडियम का चेक करो ना, इसमें कितना बनता है, लिखा हुआ है सोडियम का, देखो 23 हो जाएगा सोडियम का, ठीक है, और दूसरा क्लोरीन का 35.5 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लो। हाँ, ये क्लोरीन प्लस 23 सोडियम का लिख लो। हाँ, तो 1 से कर लो क्योंकि एक ये, चलो इस तरह कर लो, ठीक है। हाँ, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो इसका एटॉमिक मैस निकल आएगा, ठीक है। चलो शाबाश। हाँ, इन दोनों को ऐड कर दो, आ जाएगा, ठीक है। ये तो मैं रिटर्न निकाली, इन्होंने भी 58, दोनों को ऐड किया 58.5 निकला था, ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो तुमने सही बताया ना, एटॉमिक मैथ्स में AR कहते हैं अगर रिलेटिव फार्मूला मैथ्स लिखा हो या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैथ्स लिखा हो, दोनों को हम MR से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये इन्होंने लिखा हुआ है, सही है। कुल ना, अब देखो इसमें अब उसकी परसेंटेज बता रहे हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी SO2 में सोडियम है और ऑक्सीजन है, सोडियम का एक एटम है, ऑक्सीजन के दो हैं। तो अब ज़ाहिर बात है सोडियम की इस पूरे जो है ना, सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड है ना, इसमें सोडियम की परसेंटेज अलग होगी और ऑक्सीजन की परसेंटेज अलग होगी। वो इन्होंने बताया किस तरह फाइंड आउट करेंगे। हाँ, ये वट इज द परसेंटेज ऑफ मैस ऑफ अ कंपाउंड इज नाइट्रोजन। अब ये देखो नाइट्रोजन का फार्मूला दिया NH4NO3 है ना, अमोनियम नाइट्रेट दे दिया। इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है, ये इन्होंने बता दिया। अब नाइट्रोजन पहले हम टोटल निकालेंगे, टोटल क्या है, NH4 है ना, उसका टोटल निकाल लेंगे और नाइट्रोजन की अलग निकाल लेंगे। तो नाइट्रोजन की जितनी निकली होगी ना, मैस नंबर निकला होगा, उसको टोटल से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो नाइट्रोजन की परसेंटेज निकल आएगी। ये नीचे निकाली हुई है, देख लो। हाँ देखो ना, नाइट्रोजन दो दफ़ा ना, NH4NO3 है ना, तो नाइट्रोजन दो दफ़ा ना, तो 14 + 14 28 इसका हो जाएगा, ठीक है। और नीचे टोटल लिखा हुआ है, टोटल 80 आता है, मतलब NH4NO3 का पूरा मिला के ना 80 बनता है मैस, ठीक है। तो नीचे टोटल से डिवाइड किया इन्होंने, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 किया, तो इसका परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकल आती है, सही है। देखो ना सेकेंड वाले एग्जाम्पल में ही, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द क्रिस्टल ऑफ हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। तो इसमें वो ये टोटल निकालेंगे, टोटल निकल आता है 256, टोटल जो मैस निकलता है ना इसका 256 निकल आता है। जबकि इसमें मैस ऑफ वाटर है, हाइड्रेटेड है ना, हाइड्रेटेड का मतलब वाटर होता है, तो मैस ऑफ वाटर जो निकलता है ना इसमें 126 निकलता है। तो हमने यही फाइंड आउट करना है कि इसमें वाटर कितना है यूज़ होगा, ठीक है। मैस ऑफ वाटर का पूछा है ना उन्होंने, तो हम वाटर का मैस 126 निकला है और टोटल निकलता है 246। तो इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो इसमें वाटर का मैस हमें मालूम हो जाएगा। मैग्नीशियम 24 हो गया, सल्फर हो गया 32, ऑक्सीजन होगा प्लस लिखो 16 × 4, 16 × 4 या 16 × 4 6, ठीक है, ठीक है, प्लस लिख लो 14 × 1 प्लस